नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें जो है प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन जो है भारत का, उसके अंडर में उग्र राष्ट्रवाद काल में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी प्यारे दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस घटनाओं में जो है प्यारे दोस्तों, हम लास्ट घटना जो डिस्कस किए थे वो कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में होने वाली जो भी घटनाएं थी, है ना, कौन कौन सी तरीके अपनाए गए थे भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का, मतलब कि किस तरह से मनाया गया था, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके थे प्यारे दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट 1916। ओके, तो 1916 का जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था प्यारे दोस्तों, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस उग्र राष्ट्र काल में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उसके बारे में। उसके बाद हम मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, है ना, मॉन्टेग्यू घोषणा जो हुआ था उसके बारे में जानेंगे प्यारे दोस्तों, 1917 में जो हुआ था। तो इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हमें पढ़ना है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में एकदम अंतिम समय तक जरूर बने रहिए, क्योंकि तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और एक बात कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत दुख लगता है। जो कर लिए हैं सब्सक्राइब वो शेयर जरूर करें, और जो आते हैं नए हैं कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए प्यारे दोस्तों, ताकि मैं ऐसा और भी वीडियो लगातार लाऊंगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव एनर्जी जो होता है ना प्यारे दोस्तों, वो नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों का जो प्रतिक्रिया है, फीडबैक है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है प्यारे दोस्तों। हाँ, कह देता हूं मैं साफ बात। तो थोड़ा हमारे तरफ भी ध्यान दीजिए। तो चलिए बात करते हैं इस होम रूल लीग मूवमेंट की 1916 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था ना प्यारे दोस्तों कि 16 जून 1914, 16 जून 1914 इसमें क्या हुआ था, है ना, कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे 1908 में, जिनको कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभक्त होने के बाद देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल भेज दिया गया था, है ना। तो वो 6 साल तक जेल में रहे, 1908 से 14 तक। उसके बाद 16 जून 1914 को इनको रिहा कर दिया गया, है ना। तिलक जी को क्या कर दिया गया? जेल से रिहा किए गए। तिलक जेल से रिहा हुए। ओके, और जैसे ही ये जेल से रिहा हुए तो मांडले जेल से कहाँ गए? पुणे। ये कौन से जेल में थे? मांडले, है ना। रिहा होने के बाद मांडले जेल से पुणे आए, पुणे आए। उसके बाद क्या किया प्यारे दोस्तों? 23 अप्रैल 1916 को, कब? 28 अप्रैल 1916, 28 अप्रैल 1916 आप याद रखिए। इसी तारीख को इन्होंने क्या किया था? ये 28 अप्रैल 1916 आपको दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, इस दिन इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी? होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने किया। कहा? बेलगाम, पुणे में, है ना। तो इस दिन आप लिख सकते हैं इस तारीख को कि तिलक द्वारा क्या किया गया इस दिन?
होम रूल लीग की स्थापना हुई, है ना। होम रूल लीग की स्थापना हुई और कहा, बेलगाम पुणे में, बेलगाम पुणे में किया गया, है ना। तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, कहा, बेलगाम पुणे में, कब, 28 अप्रैल 1916 में। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, इसके बाद 1914 में जो है एनी बेसेंट द्वारा एक और चीज की स्थापना की गई, है ना। जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने भी होम रूल की स्थापना की थी। 1914 में एनी बेसेंट जो क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी कांग्रेस की, है ना। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एनी बेसेंट, जो कहाँ की थी, आयरलैंड की, है ना। तो गले में खसखस, विक्स की गोली पास नहीं है। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों 1914 में जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ये कहाँ की थी, आयरलैंड, है ना। और आयरलैंड की थी, और 1914 का जो था, इसी में ये क्या बनी थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये तो हम पहले देख चुके हैं, है ना। तो ये जो एनी बेसेंट थी प्यारे दोस्तों, एनी बेसेंट, इन्होंने जो है क्या किया, 1916 में, सितंबर 1916, सितंबर 1916 में जो है इन्होंने भी क्या किया, होम रूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना हुआ। ओके, एनी बेसेंट के भी द्वारा कब, सितंबर 1916 में, और 28 अप्रैल 1916 में जो है किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। और कहा, बेलगाम पुणे में। लेकिन जो है ये 1914 में जो एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी थी, और मुख्यतः ये किस देश की निवासी थी, आयरलैंड। आप याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो है मुख्यतः किस देश की निवासी थी, आयरलैंड। और इन्होंने भी जो है तिलक द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना हुई, उसके तहत सेम ऐसा ही क्या बनाया, होम रूल की स्थापना किया सितंबर 1916 में, मेरे प्यारे दोस्तों। तो बात करेंगे उद्देश्यों की, अगर दोनों के उद्देश्य जो थे लगभग सेम ही थे, है ना। ये जो उद्देश्य थे दोनों के प्यारे दोस्तों, कैसे थे, एक जैसे ही थे। ये दोनों जो बनाए गए थे, होम रूल लीग और एक होम रूल, ये इन दोनों का जो है उद्देश्य एक ही था। तो दोनों का उद्देश्य एक था, है ना, कि भारत को स्वराज की दर्जा दी जाए, है ना। स्वराज की दर्जा मिले या फिर स्वराज की प्राप्ति हो, ये दोनों का था। जिससे क्या होगा, अगर स्वराज
का जो है मांग दे दिया जाएगा। तो मतलब कि इससे क्या होता, भारतीय जो थे, है ना, अपने शासन को स्वयं अपने हाथों से चला सकते थे, या फिर उनको शासन चलाने का अधिकार दे दिया जाए। यही इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था दोनों का, दोनों को, है ना। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि स्वराज की दर्जा मिले, इसका कहने का मतलब है, अर्थात कह सकते हैं आप कि स्वराज जो है इससे क्या हो सकता है, भारतीयों को भारत के स्वयं शासन चलाने का अधिकार मिल जाए, है ना। भारतीयों को आप लिख सकते हैं, अर्थात भारतीयों को भारत का शासन चलाने का, भारतीयों को स्वयं भारत का, है ना, यहाँ लिखिए स्वयं भारत का शासन चलाने का अधिकार मिले। यही दोनों का प्रमुख उद्देश्य था। दोनों का लगभग सेम ही था। दोनों का उद्देश्य एक ही था कि भारत के स्वराज के दर्जा मिले, और अर्थात भारतीयों को स्वयं भारत का शासन चलाने का अधिकार मिले, है ना। ये जो ब्रिटेन सरकार शासन चला रही है, ये ब्रिटेन सरकार ना चलाए, शासन कौन चलाए, भारतीय चलाए। यही दोनों का क्या था, डिमांड था, मांग था, या फिर कह सकते हैं दोनों का जो है उद्देश्य सेम था, एम सेम था। किसका, तिलक द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, और एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल की स्थापना की गई थी सितंबर 1916 में। तो इन दोनों का जो है सेम एम था, सेम ऑब्जेक्ट था, सेम उद्देश्य था, है ना, कि जैसे भी हो भारत को स्वराज की दर्जा मिले और भारतीयों को ही स्वयं भारत का शासन चलाने का अधिकार मिल पाए। ये दोनों की डिमांड थी, उद्देश्य था होम रूल लीग की स्थापना करने के पीछे। चलिए इसे मैं इरेज करता हूं। साथ ही साथ आप जरूर अपनी नोटबुक में इसको लिखते जाइए, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये बेकार की चीजें हैं तो आप पछताएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, इतनी आसानी से कहीं आपको उपलब्ध नहीं होंगी। तो ये जो एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल चलाया गया था प्यारे दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि दोनों का जो उद्देश्य था, तिलक जी द्वारा चलाया गया होम रूल और एनी बेसेंट के द्वारा, दोनों का सेम ही था। अब बात करेंगे कि जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल चलाया गया था, तो 1917 ईस्वी तक जो है प्यारे दोस्तों क्या हो गया था, एनी बेसेंट का होम रूल जो है, एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन जो है क्या हो गया था, चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। पहुंच गया था। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि जो एनी बेसेंट थी, उनके द्वारा जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, वो जो है अपने मतलब कि टॉप लेवल पर, शिखर पर पहुंच चुका था। कब, 1917 में, है ना। और इसमें जो है 1917 तक, 1917 तक जो है क्या हो गया था,
27,000 सदस्य जुड़ चुके थे। 27,000 सदस्य हो चुके थे इस होम रूल लीग आंदोलन में, है ना। होम रूल आंदोलन में जो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था 1917 तक कितने सदस्य जुड़ चुके थे? 27,000 सदस्य जुड़ चुके थे इसमें। प्यार दोस्तों सोचिए, है ना, मतलब कि अपने पीक पर पहुंच चुका था ये आंदोलन, है ना, शिखर पर पहुंच चुका था। कब? 1917 में। और 1917 में भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इस आंदोलन से जुड़ चुके थे 1917 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस आंदोलन से जुड़े। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री, है ना। तो इस तरह से देखा कि 1970 तक जो है पूरा एकदम छा गया चारों तरफ एकदम। कौन? यही एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल की शुरुआत की गई थी, होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1917 के बाद क्या हुआ प्यार दोस्तों? जैसे ये जो है एनी बेसेंट थी चारों तरफ फेमस होने लगी, पूरा होम रूल जो है चारों तरफ आग की तरफ फैलने लगा ये आंदोलन। तब क्या हुआ कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। किसको? एनी बेसेंट को 1917 में ही, है ना, क्योंकि इनके जरिए जो है लोग ज्यादा जुड़ने लगे। लेकिन इससे पहले एक बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि जो तिलक जी थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है एक नारा दिया था। कौन सा नारा? आप जानते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो इसी होम रूल आंदोलन के दौरान ही जो है तिलक जी ने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसके द्वारा बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा क्या बोला था? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। तो उसके बाद बात करेंगे एनी बेसेंट की कि 1917 में क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि एनी बेसेंट की बढ़ती लोकप्रियता के कारण, है ना, एनी बेसेंट चारों तरफ लोकप्रिय होने लगी थी, है ना, लोगों तक पहुंच रही थी, लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे, है ना, चारों तरफ उनका जो है आंदोलन बढ़ता जा रहा था। तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण, एनी बेसेंट की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो है 1917 में क्या कर लिया गया? एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। 1917 में एनी बेसेंट गिरफ्तारी, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हुई 1917 में, है ना। क्योंकि अंग्रेज देख रहे थे कि ये चारों तरफ क्या हो रही है? प्रसिद्ध हो रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं भाई, इसको तो रोकना पड़ेगा, है ना।
इसके पाँव में लगाम लगाने पड़ेंगे। लेकिन उस समय के क्रांतिकारियों की, आंदोलनकारियों की अलग ही एकदम जोश जुनून जज्बा होता था, है ना। मार दिया जाए, काट दिया जाए, या फिर जेल में डाल दिया जाए, फांसी दे दिया जाए, उन सब से उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता था। बस उनके मन में, दिमाग में एक ही बात बैठ जाती थी कि नहीं, मुझको अपने देश को क्या करना है, स्वतंत्र करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। देख रहे हैं ना, 27,000 सदस्य जोड़ लिए थे उस जमाने में, है ना। उस समय क्या फेसबुक हुआ करता था, क्या टेलीफोन सबके पास हुआ करता था, मोबाइल हुआ करता था, व्हाट्सएप हुआ करता था, यूट्यूब में लोग आया करते थे, ट्विटर चलाया करते थे। फिर भी 27,000 लोगों को जोड़ने में जो है एनी बेसेंट सफल हुई थी। सोचिए किस तरह से लोगों को मोटिवेट करती होंगी, कैसे लोगों में जनसंचार फैलता होगा, ये सोचने वाला। जब जोश, जज्बा, जुनून आता है ना प्यारे दोस्तों कुछ भी करने का, तो आपके पास क्या है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। बस कभी रुकना नहीं है, अपने कामों को लगातार करते जाइए। जो चीज भी है आपके पास उसी को हथियार बनाइए। ऐसा नहीं कि हमारी जगह तो कुछ है ये नहीं है, क्या करेंगे हम, हैं। तो नहीं होने का रोना नहीं रोना है, जो है ना उसी को हथियार बनाना है, और उसी से बड़े बड़े हथियार आपको जरूर मिलेंगे, कमी नहीं होगी। बस खाली बहाने बनाना बंद करिए। बहाने बनाने से कुछ नहीं होता प्यारे दोस्तों। एक बात याद रखिए, उस समय भी लोग इस तरह के बहाने बनाते तो क्या आज हम आजाद हो पाते? क्या आज हम ऐसे खुले सांड के जैसे घूम पाते? नहीं, है ना। तो अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने अंदर के जज्बात को जगाइए और दबा के मत रखिए। ये मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे। एनी बेसेंट कहाँ भारत की थी, हैं? भारत के लोगों अपने देश के लिए लड़ रही थी, वो तो आयरलैंड की थी, है ना। फिर भी हमारे देश के लिए इतना सारा कुछ कर गई वो, किस लिए? ताकि आज हम जो है इसी दिन को सही से जी सके, इसलिए, है ना। उनका एक ही मोटो था कि दुनिया में कोई भी गुलाम ना रहे, सबको अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता, और वही अंग्रेजों ने हम लोगों को छीन रखा था, है ना। कोई भी काम हमारे अपने तरीके से नहीं किया जाता था, हर चीज में पाबंदी, हर चीज में उनका रूल रेगुलेशन। काहे मानेंगे हम उनका रूल रेगुलेशन? तो यही सारी चीज जो है उस समय के क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरा कल क्या है, मेरा परिवार क्या है, हमको कल जीना है कि मरना है, कोई मतलब नहीं। बस खाली यही उनके ध्यान में रखता था कि इंडिया, भारत, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, और यही मेरा सब कुछ है। करना है तो इसके लिए करना है, कोई जाति धर्म कोई मतलब नहीं। आंदोलनकारी ऐसे होते थे। और आजकल थोड़ा सा कुछ बात हुआ तुरंत पक्षपात, कुछ तुरंत जाति धर्म, तुरंत तरह तरह के बात, भेदभाव, ये मेरी कास्ट का है, ये मेरे कास्ट का है, मैं इसके खिलाफ ऐसे नहीं सुन सकता, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। अरे भाई धर्म क्या कहाँ ऊपर लेके जाओगे, हैं? जो भी करना है यही धरती में करना है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक बात याद रखिए प्यारे दोस्तों, है ना। तो कभी भी ये जाति धर्म, है ना, ऊंच नीच, जाति पाति के चक्कर में मत पड़िए। अपने दिल से पूछिए क्या सही है क्या गलत है, आंसर आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो चलिए, बहुत हुआ, ये कहाँ से कहाँ मैं पहुंच गया पता नहीं। शायद मैं भी होता उस टाइम तो क्या कर पाता कि नहीं कर पाता। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर देता हूं प्यारे दोस्तों, और इसके बाद जो है आगे की घटना देखेंगे। हाँ, इसके बाद जो है प्यारे दोस्तों एनी बेसेंट जैसे गिरफ्तार हो गई, उसके बाद जो है गिरफ्तार होने के बाद जो ये चल रहा था होम रूल आंदोलन, है ना, इसके बाद जो है गिरफ्तार होने के बाद जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, आंदोलन तो रुका नहीं। भले एनी बेसेंट गिरफ्तार हो गई, है ना, लेकिन आंदोलन चलते रहा। तो यही आंदोलन जो है प्यारे दोस्तों चलने के बाद क्या हुआ कि इससे और लोग जुड़ते गए,
और बड़े बड़े समाज के जो लोग थे, नामी गिरामी प्रसिद्ध, है ना, जैसे कि मदन मोहन मालवीय, है ना, मदन मोहन मालवीय, जिसको महामना के नाम से जाना जाता है। और आप सबको पता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है इस आंदोलन से जुड़े। इसके बाद जो है क्या हुआ, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे भी आंदोलनकारी इस आंदोलन से, होम रूल आंदोलन जो चल रहा था उससे जुड़े। तो ये था प्यार दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट जो 1916 में हुआ था। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन की। तो प्यारे दोस्तों अब बात करेंगे किसकी, 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो हुआ था, मॉन्टेग्यू ने जो घोषणा की थी। तो ये मॉन्टेग्यू कौन था प्यारे दोस्तों, ये मॉन्टेग्यू जो है वो कौन था, ये था भारत का सचिव, है ना, ब्रिटिश सरकार जो चल रहा था भारत इंडिया में, उसका ये क्या था, राज्य सचिव था, है ना। मॉन्टेग्यू कौन था प्यार दोस्तों, राज्य सचिव, उस समय का राज्य सचिव था, है ना, जो ब्रिटिश सरकार ने इसको भेजा था कब, 1917 में, है ना। मतलब कि जैसे ही समझौता हुआ किसके किसके बीच, राष्ट्रवाद सॉरी गरम दल और नरम दल के बीच जो है, जैसे ही क्या हुआ, दोनों के बीच में समझौता हुआ, दोनों मिल गए, और साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौते हुए, है ना, इसके मद्देनजर देखते हुए जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने नीतियों पर जो है कुछ परिवर्तन किए, जो बहुत जरूरी भी था, है ना। क्यों, क्योंकि जो है सब एकजुट हो रहे थे, साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग थी वो भी कांग्रेस के साथ समझौता कर रही थी, मिल रहा था, एकजुट हो रहा था। गरम दल और नरम दल भी क्या हो गया था, मिल चुका था। तो इसी के वजह से जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने नीतियों में कुछ परिवर्तन किए, और इस तरह से जो है भारत का राज सचिव बनाकर भेजा किसको, मॉन्टेग्यू को, है ना, किसको, लॉर्ड मॉन्टेग्यू को राज सचिव बना करके भेजा गया। कब, जब नरम दल और गरम दल और ये सब जो है मुस्लिम लीग सब एक साथ जुड़ गए थे तब। चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार इसने क्या घोषणा की, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, है ना। तो बात करेंगे लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो था, इसने कहा था क्या कि जो भारतीय हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो पहले लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो था ये भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थक माना जाता था। क्या माना जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थक, है ना, भारतीय राष्ट्रवाद का ये क्या माना जाता है, समर्थक था, या फिर माना जाता कह सकते हैं। तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के अनुसार जो इसका जो विचार था, इसने क्या कहा था कि जो शिक्षित भारतीय हैं, क्या है, शिक्षित भारतीयों को जो मांग है वो निस्संदेह है कि इनकी मांग सही है ना। इनको जो है जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इनका उत्तरदायित्व है भारत को संभालने का, है ना, या फिर
आत्मनिर्भर बनने का इन्हें मौका दिया जाना चाहिए। किसके द्वारा बोला गया था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। इसने क्या कहा प्यारे दोस्तों? इसने कहा कि शिक्षित भारतीयों का जो मांग है ना, शिक्षित भारतीयों का जो मांग है, निस्संदेह ही वह क्या है? सही है। निस्संदेह ही उनका अधिकार है, उनका अधिकार है कि वे क्या करें? अपनी उत्तरदायित्व को संभाले और क्या बोला बोला था इसने? और कहा प्यारे दोस्तों कि आत्मनिर्भर बनने का उन्हें मौका दिया जाए, संभाले और आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जाए, है ना। तो मॉन्टेग्यू का क्या कहना था कि जितने भी भारतीय, शिक्षित भारतीय जो है उनको, उनका जो मांग है वह निस्संदेह ही उनका अधिकार है ना। उसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने अधिकार की जो है मांग कर रहे हैं। वे अपने उत्तरदायित्व को संभालने और आत्मनिर्भर बनने का जो है मौका उन्हें क्या किया जाए? दिया जाए, है ना। कि अच्छा, यहाँ वे नहीं, आप उन्हें लिखिए तो अच्छा होगा। उन्हें क्या किया जाए? उन्हें अपने उत्तरदायित्व को संभालने, है ना। क्या क्या लिख रहा हूं मैं आज? संभालने और आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जाए, ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने कहा था। और इसके साथ ही साथ जो है प्यारे दोस्तों, इसने और एक घोषणा की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में। वो क्या था? 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मॉन्टेग्यू ने क्या घोषणा किया? मॉन्टेग्यू ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भी प्रांत में शासन चलते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन जितने भी, ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भी प्रांत है और उनमें जितने भी शासन चलते हैं, उन सभी में जो है भारतीयों की भी क्या दिया जाएगा? सहभागिता दिया जाएगा, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। ये घोषणा किया था। तो आप लिख सकते हैं के दौरान मॉन्टेग्यू ने घोषणा की। मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भी
प्रांतों में शासन चलता है उनमें भारतीयों को भी सहभागिता दी जाएगी, है ना। तो ये घोषणा किया था 1970 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कौन? मॉन्टेग्यू ओनली मॉन्टेग्यू, है ना, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। चेम्सफोर्ड तो वो क्या था, वाइसराय। तो ये घोषणा किया गया था प्यारे दोस्तों लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। आई होप आप साथ ही साथ जरूर लिखते जा रहे होंगे। फिलहाल मुझे कुछ इरेज करने की जरूरत पड़ेगी और मैं इरेज कर रहा हूं। तो मॉन्टेग्यू की जो डिक्लेरेशन हुई प्यारे दोस्तों, घोषणा हुई, उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति पर जो है भारत में 1919 को, भारत में 1919 को क्या किया गया था प्यारे दोस्तों? भारत में 1919 में भेजा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, है ना। तो 1919 में क्या भेजा गया था भारत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भेजा गया। लेकिन इसके भेजने से पहले 1919 में ही, है ना, 18 मार्च 1919 में इसके भेजने से पहले 18 मार्च 1919, है ना। तो 18 मार्च 1919 को एक और चीज भेजा गया था, क्या? रॉलेट एक्ट भेजा गया, है ना। और इसी रॉलेट अधिनियम को जो है भारतीयों ने किसकी संज्ञा दी? भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दिया, काला कानून की संज्ञा दी, है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, उससे पहले, है ना, इससे पहले जो है कौन आया था? रॉलेट एक्ट। कब? 18 मार्च 1919 में। तो प्यारे दोस्तों, ये राष्ट्रवाद काल का जो भी घटनाएं अभी हमने देखा, इतने ही सारी घटनाएं जो है उग्र राष्ट्रवाद काल में हमें पढ़नी होती है। सारी घटनाओं के बारे में मैंने एक एक की पॉइंट जो है अच्छे से बताया है। आई होप आप अच्छे से तैयारी जरूर करेंगे और साथ ही साथ इस चैनल को क्या करेंगे, जानबे करते हैं, शेयर करना है आपको, और नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी एक्टिव कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन से आप बच ना पाए। याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।